CH3 सॉरी अपन एक चैन बना के देख लेना पहले, CH3 CH2 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 Cl। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन का ना, 4 कार्बन में अपन सबसे पहले तो इसे क्या बोलेंगे कि सर एक लंबी चैन है, और आप लंबी चैन के लिए जो प्रीफिक्स यूज लेते हैं वो क्या लेते हैं, नॉर्मल यूज लेते हैं। नामकरण क्या किया जा रहा है, सामान्य नामकरण किया जा रहा है, ये याद रखना, आईपीएससी नहीं चल रहा है। आप सोचो सिलेक्टिविटी, नंबरिंग 2, ये सब किस में होती है, आईयूपीएससी में होती है। अभी अपन कौन सा नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, अपन सामान्य नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, राइट। और जब सामान्य नोमेनक्लेचर किया जाता है तो उसके लिए 1 2 3 4, ठीक है, तो कितने हो गए, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटिल। तो सबसे पहले क्या एक सीधी चैन है, सीधी चैन के लिए क्या यूज लिया जाता है, नॉर्मल, राइट, वेरी गुड। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसके बाद में अपन इसकी कितने कार्बन है उसको टोटल, जितने कार्बन है सामान्य नोमेनक्लेचर में याद रखना, जितने भी कार्बन आपके पास प्रेजेंट है वो सबको लिखना होता है, सबको लिखना होता है। उसमें ऐसे नहीं कि इसका ऊपर है कार्बन प्रीफिक्स में है या सब्स्टिट्यूट है वो सबको छोड़ दे, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जितने भी कार्बन है टोटल को काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो 4 कार्बन को अपन ब्यूटिल बोलते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन से क्या बना, ब्यूटिल, ब्यूटिल और क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए क्या सर इसको अपन चेंज कर सकते हैं क्या, तो देखो नॉर्मल से देखो आइसोमेरिज्म जो होती है, डेफिनेशन होती है क्या, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब लग रहा होगा दिमाग में आप कि इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट बना सकते हैं, कि 4 कार्बन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहां पे आपके पास हो गया CH3, यहां पे हो गया C, CH3 CH CH2 Cl, 1 2 3 और 4, देखो 4 कार्बन है या नहीं है ना 4 कार्बन। और डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, अब आइसो वर्ड्स यूज लिया जाता है। प्रीफिक्स में क्या लेंगे अपन, आइसो, क्या यूज लेते हैं अपन, प्रीफिक्स में आइसो लेते हैं। और आइसो लेने के बाद में अपने पास टोटल क्या है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। और चेंज कर सकते हैं क्या, तो सर अभी तो एक मौका और आपको चेंज करने का, क्या है कि यदि एक कार्बन पर तीनों एल्किल ग्रुप में जोड़ दूं, एक कार्बन पर तीनों एल्किल ग्रुप में जोड़ दूं, फिर भी मेरे पास कार्बनों की संख्या कितनी है, 4 ही है। तो एक तो मैंने बनाया नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, एक मैंने बनाया आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और एक मैं कौन सा बना दूंगा, बताओ क्या होता है कि यदि एक कार्बन पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अपन कहते हैं टर्सरी क्लोराइड। तो इसी टर्सरी हुआ ना, तो टर्सरी कार्बन हो गया, तो इसे बोल देंगे टर्सरी, टर्सरी 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। बताइए भाई कोई दिक्कत, 4 कार्बन क्या बोला जाता है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, कोई दिक्कत। अब क्या इसके अलावा बना सकते हैं, तो इसके अलावा नहीं बना सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि 4 कार्बन उपस्थित है और आपसे बोला जाए कि 4 कार्बन के डिफरेंट स्ट्रक्चरों को रिप्रेजेंट कीजिए, और आप क्या कहते हैं कि आइसोमेरिज्म होती है समावयवता, उसमें आपके पास क्या होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप देखिए एक का 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, तो यदि 4 कार्बन उपस्थित है तो अपन 3 संरचनाएं उसकी बना सकते हैं, नॉर्मल, आइसो और टर्सरी का क्या कर सकते हैं, अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक अपने पास सेकेंडरी भी हो सकता है आई थिंक, क्योंकि अपन Cl को क्या ले लो, मिड में ले लो, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। सेकेंडरी भी अपन बना सकते हैं कि आपके पास यदि यहां पे अपन मैं दिखाऊं आपको ऊपर ही ऊपर CH3 CH CH2 CH3, ये क्या हो गया अपने पास, Cl हो गया। इसके लिए भी क्या लिखोगे आप, तो ये क्या हो रहा है अपने पास, सेकेंडरी हो रहा है। कौन सा क्लोराइड है, सेकेंडरी एलाइड है भाई। ये कौन सा एलाइड है, ये अपने पास नॉर्मल एलाइड हो गया। ये कौन सा हो गया अपने पास, आइसो एलाइड हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, सेकेंडरी नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे कहीं दिख रहा हो तो बताओ सेकेंडरी। देखो टर्सरी कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, जबकि यहाँ पे अपने पास 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे अपने पास सेकेंडरी डिग्री कार्बन है, तो इसे क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी हैलाइड अपन बोल सकते हैं। सेकेंडरी 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये इसका क्या कंप्लीट हो गया अपने पास, नोमेनक्लेचर कौन सा, सामान्य नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई, तो सामान्य नोमेनक्लेचर आपके पास क्लियर है, कोई दिक्कत है तो अपन एक एग्जांपल ले लें फिर।
अरे ले ले क्या, ठीक है भाई, करें स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, तो C5H10 देख लो, फिर 5 वाला कार्बन देख लो दीदी, एक CH3, क्या मैं C4 4 कार्बन में नियो बना सकता हूं? नहीं बना सकते, क्योंकि नियो के लिए तो कितने कार्बन होने चाहिए, कम से कम आपके पास 5 कार्बन होंगे, तभी आप नियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। राइट बात है। तो देखें यहां पे लगा के देखें, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। फर्स्ट एग्जांपल ये रहा, इनके नोमेनक्लेचर करने। सेकंड एग्जांपल आपके पास ये है CH3, CH2Cl। थर्ड एग्जांपल आपके पास ये है CH3, CH2Cl। ये 3 एग्जांपल आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास जो है उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा नोमेनक्लेचर कर रहे हैं भाई, सामान्य नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। और सामान्य नोमेनक्लेचर में क्या देखेंगे कि आपके पास एक कार्बन पर कितने ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक कार्बन पर कितने ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे अपन, आइसो। वेरी गुड। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, आइसो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटिल, आइसो पेंटिल है क्लोराइड। अरे सर क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड भी ले लो, है ब्रोमाइड ले लो, चाहे आयोडाइड ले लो, है ना, चाहे फ्लोराइड ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है नोमेनक्लेचर में। ठीक है भाई। ये क्या है कि एक कार्बन पर कितने ग्रुप हैं, 1 2 3। क्या टर्सरी लिखूंगा, नहीं सर, टर्सरी की पॉसिबिलिटी कम बन रही है, यहाँ पर किसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, नियो की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अपन क्या लिखेंगे, नियो पेंटिले क्लोराइड, नियो पेंटिले क्लोराइड। राइट। इसके देखो तो ये तो सीधी चेन है सर, और 5 कार्बन का है, तो क्या लिखोगे आप, नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड, नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। बताओ भाई इन एग्जाम्पलों में कोई दिक्कत, ओके भाई। तो ये आज से करके आपके पास क्या होता है, आपका सामान्य नोमेनक्लेचर इसका क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद में अपन इसका जो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर करेंगे, वो आपके पास जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर। कौन सा नोमेनक्लेचर होगा अपने पास, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नामकरण। सबसे पहली बात मैं आपसे करूं तो आप क्या कहेंगे कि मैं ये आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। IUPAC की फुल फॉर्म आपके पास क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री बोलोगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है भाई। ये किसकी फॉर्मेशन होती है, IUPAC की फॉर्मेशन होती है। और IUPAC एक सोसाइटी है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। इसके द्वारा जिसे क्या होता था कि IUPAC का निर्माण क्यों हुआ, तो अपन जरा इसे बोले कि IUPAC का हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ कि अपन IUPAC नोमेनक्लेचर अपन करते हैं, क्योंकि सामान्य क्या से कम पड़ गया था क्या। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का निर्माण क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जब रिसर्च होती है तो अपनी जो लैंग्वेज है, भारतीयों की लैंग्वेज तो बड़ी अच्छी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, कि जिसे अपन कहते हैं सामान्य नोमेनक्लेचर। जैसे सिरिका से मिला तो सिरिका के बाद अपन उसके आधार, सिट्रिक एसिड नींबू मिला उसके आधार पर कर दिया, एंड से मिला उसे अपन फॉर्मिक एसिड बोल दिया। मतलब अपन को जहां से प्राप्ति स्रोत है उनके आधार पर अपन उनका नामकरण दे दिया गया। जैसे अभी मेरा नाम विष्णु है, तो मेरा नाम किसके आधार पर दे दिया गया, भगवान के आधार पर दे दिया गया। ठीक है। तो ऐसे यदि किसी कंपाउंड का नामकरण करते हैं अपन, तो नामकरण का एक फिक्स वे होना चाहिए कि आप इंडिया में जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो आपको अमेरिका में भी काम आनी चाहिए। आप जब लंदन में जाओ तो वहां भी काम आनी चाहिए। आप यदि जापान में जाए तो वहां भी आपको क्या हो चाहिए, वो नोमेनक्लेचर सेम एज इट इज मिलनी चाहिए। तो टोटल जो इंटरनेशनल यूनियन जो है उसके अकॉर्डिंग एक फिक्स किया गया कि आपके पास जितने भी कार्बन कंपाउंडिंग है उनका जब नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो इन रूलों को फॉलो करते हुए आपको नोमेनक्लेचर करना है। चाहे आप अपने खुद के नोमेनक्लेचर रख सकते हैं, लेकिन आपको इन नोमेनक्लेचरों को जब आप रिसर्च करोगे या पेपर पब्लिश कराओगे तो आपको इन्हीं नोमेनक्लेचरों को, इन्हीं को नामकरण उनका देना है, और उनके अकॉर्डिंग कुछ रूल बनाए गए। और उन रूल को आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं कि आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर में एक फिक्स करना है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं।
क्योंकि अपन जब सामान्य नोमेनक्लेचर में जाते हैं तो एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म, एसिटिक है, वेलर, प्रोपियोनिक है ना, ये सब बोले जाता है अपने पास, ठीक है, ब्यूटर। जबकि यहाँ पे अपने पास आईपीएसी में एक कार्बन क्या बोला जाता है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। ये जो अपने पास जो नोमेनक्लेचर होता है वो फिक्स होता है। सबसे पहले आईपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको सबसे पहले एक चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। चेन सेलेक्ट करने के बाद में उसकी नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग लोअर प्रायोरिटी में दी जाएगी कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबरिंग दोगे, फिर आपके पास उसके बाद आप नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को दोगे और उसके बाद में आप उसको क्लोज करोगे रिंग को, जो आपके पास चेन है, चेन को आप देखोगे। उसके बाद में आईपीएसी का जो ब्रह्मास्त्र लगाओगे वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स प्लस सिलेक्शन चेन प्लस आपके पास क्या होता है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स प्लस वुड रूट मैं बोल देता हूं उसको, सिलेक्शन चेन प्लस प्रीफिक्स सफिक्स। ये सफिक्स आपके पास खुद आईयूपीएसी देती है। प्रीफिक्स आपके पास जो सिलेक्शन चेन के बाहर होता है वो होता है, और आपको सिलेक्शन चेन आपको खुद करनी है। और सिलेक्शन चेन के खुद के नियम है कि एक लार्जर चेन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें ब्रांचें उपस्थित होनी चाहिए। वो आपके पास किस में प्रेजेंट होगी, सिलेक्शन चेन में प्रेजेंट होगी। चले भाई आगे। तो अपन यहाँ पे यदि नोमेनक्लेचर की बात करें तो जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात आती है तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए अपन कहा जाता है कि अपन इसका नोमेनक्लेचर एल्किल हैलाइडो का नोमेनक्लेचर में जो अपन लेते हैं वो लेते हैं हेलो एल्केन। क्या लिया जाता है यहाँ पर यूज, जो सूत्र इसका यूज लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, हेलो एल्केन। ठीक है भाई, हेलो एल्केन सूत्र अपन ये इसका क्या लेंगे, यूज में लेंगे। अब जो हेलो एल्केन आपके पास प्रेजेंट है, हेलो का मतलब हेलो, हाँ हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ठीक है, ये ऐसे नोमेनक्लेचर लेंगे, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, है ना, फ्लोरो, ये अपन क्या लेंगे इसके हेलो। और एल्केन एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन और डेकेन, जो भी अपने पास होगा उनके अकॉर्डिंग अपन उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। चले भाई, अब इनके एग्जाम्पलों की अपन बात करें तो सबसे पहला अपने पास जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है अपने पास, कि फर्स्ट एग्जाम्पल अपन सामने रिप्रेजेंट करूं तो मैं वही CH3Cl। हाँ भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास, तो अपन देखो यहाँ पे जो याद रखना, हेलो की जगह आपके पास हो सकता है, देखो सबसे पहले फ्लोरो, ब्रोमो, सॉरी क्लोरो, तीसरा क्या होता है ब्रोमो, चौथा उसमें क्या होता है आयोडो। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या होते हैं,